वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला सवात और लोअर कोहिस्तान के दौरे पर रवाना। इमदादी कामों का जायजा और सैलाब मुतासिरीन से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तौहीन अदालत केस इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने चेयरमैन PTI को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 2:30 बजे समाअत करेगा। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। खातून जज से मुतालिक अल्फाज वापस लेने की पेशकश, ताहम माफ़ी नहीं मांगी। तहरीरी जवाब में कहा, अगर उनके अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो वो वापस लेने को तैयार हूँ। जजिस के एहसासात को मजरू करने पर यकीन नहीं रखते। आर्मी चीफ ने सवात में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। कानूनी कार्रवाई का भी कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कलाम में काफ़ी नुकसान हुआ, पुल और होटल तबाह हुए। दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाज़त देखकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी सिंध फिर सैलाबी सूरत हाल। दादू के मकाम पर सैकड़ों देहात डूब गए, लोगों की नकल मकानी। उधर पाक बहरिया के गोताखोरों ने सेवन शरीफ में डूबने वाले 5 अफराद में से 4 लाशें निकाल लीं। KP में सैलाब से मजीद 10 अफराद जाँ बहक, मजीद 3 जख्मी। अपरदीन में 178 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। चित्राल में 14 अफराद को बचाया गया। उधर बलूचिस्तान का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कोयटा के नवाही इलाके मलिक टाउन और नवाकेली में अलमनाक दास्तानें। दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का वक्त हुआ जाता है, लेकिन आज कॉफी इज काइंड ऑफ आउटडोर। और आज आपकी मुलाकात हम ना करवा रही हैं एडवेंचर शेफ और स्टेक स्पेशलिस्ट उमर योन से। और जिस जगह पे वो मौजूद हैं, लोग कहेंगे, हेटर्स विल से इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज पाकिस्तान, इट्स इस्लामाबाद। लेट्स सी आज का देखते हैं ये सेगमेंट। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट रमना खालिद। और आज आप लोग ने मेरा बैकग्राउंड देख लिया, व्यू देख लिया। मैं कहीं नॉर्थ में हूँ, लेकिन हूँ इस्लामाबाद में ही। और एक जगह एक्सप्लोर की और उसके बाद एक एडवेंचरस जगह पे आके एक एडवेंचरस कुक शेफ़ और कैसे ढूंढा, क्या हिस्ट्री है और इस माहौल में किस तरह की इंजॉयमेंट आज होने वाली है, मैं आज क्या खाने वाली हूँ, आप लोग क्या आज देखने वाले हैं, ये सब कुछ मैं ओपनिंग में बता दूंगी तो आप लोग आगे प्रोग्राम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज मेरे साथ उमर हैं और उमर यून हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यार आपने इसको बिज़नेस लिया, पैशनेट थे, हॉबी थी, किस तरह से ये सारी इन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह स्टार्ट किया। आइए उनके पास चलते नहीं हैं, सामने बैठे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच उमर, सबसे पहले टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी लोकेशन में ना हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा उमर, ये बताएं एडवेंचरस कुकिंग यही था, यही लोकेशन, चीज़ें बेसिकली क्या है? एडवेंचरस कुकिंग असल में जब आपको नेचर से प्यार होता है ना, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, तो ये एक उन जगह पे जाके कुक करना उसकी फिर अलग ही फील होती है। अगर आप फूडी भी हो, नेचर लवर भी हो, तो वो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है एडवेंचर। जिस तरह आप ये देखें, आप नदियाँ आ रही हैं यहाँ से, पीस, तो ऐसी जगह पे आके कुकिंग करना तो फिर क्या ही बात है। क्या वाइब्स आती हैं आपको? जैसे आज आप मेरे ख्याल में स्टेक्स बनाने लगे। अगर मैं इसको ऐसे सम अप करूँ कि अगर पूरा महीना बंदा डिप्रेस्ड हो
और उसका मूड अच्छा ना हो, तो महीने में एक दिन अगर वो निकाल के ऐसी जगह पे आके कुकिंग कर ले, तो मैं कहता हूँ अगला पूरा महीना वो खुश रहता है। मेरे लिए तो ये ऐसे है। किस तरह आपने स्टार्ट लिया जब आपने कहा यार मैं तो एक शेफ़ बनने जा रहा हूँ या स्टेक्स मास्टर बनने जा रहा हूँ? तो आई डिडंट नो, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं शेफ़ मास्टर बनने जा रहा हूँ और इस तरह का कोई सीन होने वाला है। मैं G94 में रहता हूँ और मेरे घर के पास ही जिम थी, तो मैं जिम जाता होता था और वहाँ से वापसी पे ना रास्ते में एक बीफ शॉप आती थी, तो मैं वहाँ से बीफ ले आता होता था और घर ला के इसी तरह यही छोटी सी ग्रिल, ऐसे ही छोटा सा सेटअप, उसमें ग्रिल वगैरह शुरू कर दी, खाना शाना पकाना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था तब कि मैं क्या सीख रहा हूँ और ये क्या होने वाला है। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, उनके साथ हम लोग अक्सर, आपको पता है जैसे मौसम अच्छा हुआ, थोड़े बादल चादल आए, चलो उमर चलते हैं, बारबेक्यू सीन करते हैं या इस तरह का कोई सीन करते हैं, तो निकल पड़े और जाके इसी तरह बारबेक्यू रखा, बारिश के अंदर छतरियाँ पकड़ के ग्रिल कर रहे हैं, उसकी अलग ही वाइब है। ऐसे स्टार्ट हुआ और मुझे कभी पता नहीं था कि मैं मतलब तब वो स्टार्ट लेना मेरे लिए उस टाइम कुछ भी मायने नहीं रखता था। उस टाइम सिर्फ चिल, फन और थ्रिल टाइप की चीज़ थी। अब आके वो मेरा प्रोफेशन बन जाएगा और मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। तो जैसा आपने मुझे कहा बीफ की शॉप से गुजरे, तो मैं बेसिकली मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली स्टेक्स बन रहे हैं, तो स्टेक्स का पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि उसकी पूरी हिस्ट्री जान के या उसको फॉलो करके। तो क्या आपने प्रॉपर उसकी लर्निंग की या बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि यार? मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टेक पाकिस्तान में ना जो स्टेक्स नॉर्मली मिलते हैं वो असल में स्टेक्स नहीं होते, वो उसके ऊपर सॉसेस डाल के और वो सब कुछ इतनी ज़्यादा मैरिनेशन करके असल में बीफ के टेस्ट को वो दबा देते हैं और अपने सॉसेस के टेस्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो रॉ हो, जो रियल बीफ टेस्ट मैं चख सकूं। माशाल्लाह आप यू आर रनिंग अ कैफ़े राइट, लेकिन वॉक इन कैफ़ेज़ होते हैं यूजुअली बस जाएं जी, ऑर्डर किया और स्टेक मिल गए। हाँ। लेकिन आपका मेरे ख्याल में कुछ बुकिंग है, रिजर्व्ड है, पहले बताना पड़ेगा 2-4 दिन, तो वो बेसिकली क्या है, क्यों मतलब आपने ये इस तरह से? देखिए जो नॉर्मल स्टेक्स होते हैं ना वो आप स्टेक हाउस में कभी भी जाके इंजॉय कर सकते हैं ऑर्डर करके, लेकिन जो ओवाई स्टेक्स है, जो मेरा स्टेक हाउस है, उसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते। उसकी 2 रीज़न हैं। पहली रीज़न तो ये कि हम डेली फ्रेश बीफ प्रिक्योर करते हैं, हम डेली फ्रेश लेके आते हैं, तो डेली फ्रेश लाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और क्वालिटी बीफ लाना ये अलग बात है। तो डेली फ्रेश हमें इतनी क्वांटिटी में मिलता नहीं है कि हम उसको लेके रखें और फिर वॉक-इन्स कस्टमर को एंटरटेन करते रहें, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता नहीं है ना, इसलिए। और दूसरी इसकी मेन रीज़न ये है, मैं कहता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। प्रेसिडेंट साहब भी आपके पास आए, तो क्या स्टोरी है, किस तरह से आपने उनको इनवाइट किया या उन्होंने आपके स्टेक्स कितने मशहूर हो चुके थे इस्लामाबाद में कि उन्होंने आपको कहा कि नहीं जी मैं तो? प्रेसिडेंट साहब की जो बात है वो ये कि प्रेसिडेंट साहब की, मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट आना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई थी अप्रैल में, इन लास्ट अप्रैल, कि हमारे VIPs आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ओके VIPs, ये बुकिंग प्रोसीजर है, ये वेन्यू है। तो मैंने खुद नहीं उनको इनवाइट किया था, उन्होंने खुद मुझे बुक किया और बाकायदा बुकिंग करा के प्रेसिडेंट साहब आए। दैट्स रियली अ ग्रेट ऑनर। बीफ और चिकन का डिफरेंस, अदरवाइज व्हाई यू चूज़ बीफ, कैसे मैरिनेट करते हैं, क्या आपकी हिडन रेसिपी है जो कि थोड़ी बहुत तो आप ऑन एयर बताएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं जिस कैफ़े को मैं रन कर रहा हूं उसके अंदर मैंने कोई 12 फुट का ग्लास लगाया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि मेरी कोई भी रेसिपी छुपी ना रहे। आई एम द पर्सन हु वांट्स टू शेयर नॉलेज। अगर कोई बंदा घर में भी स्टेक बनाना चाहता है तो मैं इवन के उनको बुला के समझाता हूँ, मैरिनेशन बताता हूँ, टेम्परेचर्स के बारे में बताता हूँ और सब गाइड करता हूँ कि भाई आप घर में कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू ओनली नीड टू गेट सम गुड क्वालिटी बीफ एंड यू नीड टू लुक एट द टेम्परेचर्स। ये थोड़ी सी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, बाकी तो इट्स एन ईजी थिंग। आपने बताया कि यू स्टार्टेड एज योर पैशन प्लस यू नो योर सोर्स ऑफ इनकम राइट, तो नाउ इट इज़ तो मतलब जब आपने घर बताया तो योर फैमिली सपोर्ट्स यू, क्योंकि यूजुअली हमारे कल्चर में ऐसे नहीं है ना, उनका यही है कि यार या तो फिर एक हाई लेवल पे आप क्वालिफिकेशन करने के बाद जॉब करो या फिर एक अच्छा
रनिंग बिजनेस, तो यू स्टार्टेड बिल्कुल ज़ीरो से अपने ऑन पे, तो किस तरह से फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स की कोर्स मुश्किलात आती हैं। शुरू में मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। आई यूज़ टू टीच कुरान ऑनलाइन जब मैंने स्टेक्स का काम नहीं शुरू किया था। यूके में मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता था और उसी से मेरी अर्निंग होती थी, उसी से मेरा घर भी चलता था। मतलब मेरा घर क्या, मतलब मेरा और मेरी वाइफ का जो है वही। तो लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया, इसमें मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई तुम कर सकते हो। उन्होंने मुझे सिर्फ कहा कि तुम कर सकते हो। मुझे खुद से नहीं था पता, ना आइडिया था, ना ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद से कर पाऊँ। मुझे असल में पता है कुकिंग के साथ साथ लोगों को सर्व करने का, हॉस्पिटैलिटी का बहुत पैशन है कि मैं जो कि हमारे लोग कल्चर मुझसे में खुश इसको हों। डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है यार। अच्छा तुम अब हाँ, अब तुम वही जिस तरह पहले मेरे दोस्त फोटोग्राफी करते थे तो उनको वो अक्सर कहते थे हाँ फोटो वाला बंदा है। जिस तरह मुझे शौक था एरोस्टेस बनने का, तो मुझे कहा जाता था कि तुम अब वो बनोगी, लोगों को खाना दोगी देखो, जहाज में। देखो। तो आधा कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से विद टाइम हमारे पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से हमसे अगली वाली जनरेशन के लिए बड़ी ईज़ होगी, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यार ये जो जंजीरें हैं ये तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर इफ़ यू वांट आर्टिस्ट टू बी इन द फील्ड, तो इसके लिए हम लोगों को यही जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से निकल के भी सोचना पड़ेगा। अच्छा अब उमर, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैंने कहा आप ज़रा पॉइंट पे आऊँ क्योंकि मुझे लग रहा है करीब कहीं बन चुके हैं स्टेक्स और आप मुझे बताने वाले हैं। तो क्या किस तरह से आप ये बना रहे हैं, इसका थोड़ा प्रोसीजर बताएं। और अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है बीफ टेंडरलॉइन स्टेक्स। टेंडरलॉइन स्टेक्स बीफ के अंदर जो टेंडरलॉइन कट है इसको बेसिकली कहते हैं जूल ऑफ द बीफ ना। ये पूरे बीफ के अंदर तकरीबन 1.5 किलो, 1.25 किलो, यानी इसको अंडरकट शायद कहते हैं। अंडरकट, यस। इसको देखा अदर नेम यू नो, मुझे लगा था शायद आपको नहीं पता होगा। नहीं, थोड़ा इतना तो पता ही है यार। सही है, चलो नाइस। ये उसके स्टेक्स हैं और इनको अभी आप मुझे बताएं कि किस टेम्परेचर पे पसंद करती हैं। अच्छा। मेरी रिकमेंडेशन है मीडियम। मीडियम